नमस्कार। आज बात करते हैं ज्योतिष की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत जरूरी विषय पर, तुला लग्न के रत्न। कौन सा रत्न किसी के लिए किस्मत का ताला खोल सकता है और कौन सा अनजाने में ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या किसी की कुंडली में लग्न तुला है, या हो सकता है कभी किसी की सलाह पर या बस शौक में ही ओपल, हीरा या पन्ना पहन लिया हो? अगर ऐसा कुछ है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत काम की होने वाली है। देखिए, एक बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए कि एक गलत रत्न वो किस्मत को कमजोर नहीं करता, नहीं, वो मेहनत को कमजोर कर देता है। हर कोशिश को, हर प्रयास को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटे से दिखने वाले रत्न में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? कैसे वो किसी के प्रयासों को पंख लगा सकता है या फिर अनजाने में ही उसी की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि सच तो ये है कि रत्नों की दुनिया में अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तुला लग्न। पहले इसी को समझते हैं, आखिर किसी की ज्योतिषीय पहचान की ये नींव है क्या? तुला लग्न मतलब वो लग्न जिसके स्वामी है शुक्र ग्रह। अब शुक्र माने सुंदरता, कला, प्रेम, लग्जरी। तो जाहिर है इस लग्न के जातकों में संतुलन, सौंदर्य और न्याय की एक गहरी, एक नेचुरल सी समझ होती है। तुला लग्न वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें बैलेंस बहुत पसंद होता है, हर चीज में संतुलन। वो कला और खूबसूरती के दीवाने होते हैं और हमेशा इंसाफ का साथ देते हैं। लेकिन हाँ, एक कमजोरी भी है, कई बार सही और गलत के बीच फैसला लेने में थोड़ा उलझ जाते हैं। और बस यहीं पर ज्योतिष का वो सबसे बड़ा नियम सामने आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और इसी तरह हर चमकदार, खूबसूरत रत्न किसी के लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर कौन से हैं वो खास रत्न, वो रत्न जो तुला लग्न वालों के लिए सच में सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं उनके असली पावर जेमस्टोन्स की। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम आता है हीरे का, या फिर उसका एक बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है ओपल। ये दोनों ही रत्न ये लग्न के स्वामी यानी शुक्र ग्रह के रत्न हैं। और लग्नेश का रत्न मतलब वो रत्न जो पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को ताकत देता है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, अगर कुंडली में शुक्र मजबूत और अच्छी स्थिति में बैठा हो तो हीरा या ओपल पहनना एक चमत्कार की तरह काम कर सकता है। ये सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में मिठास नहीं घोलता, बल्कि ये आकर्षण को, चार्म को भी बढ़ाता है। और हाँ, धन और ऐश्वर्य को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन याद रहे, शर्त वही है, कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे शक्तिशाली रत्न पर, नीलम। ये शनि देव का रत्न है। अब तुला लग्न के लिए शनि जो है वो एक योग कारक ग्रह होते हैं। अब ये योग कारक क्या होता है? समझ लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में राजयोग जैसे फल देने की ताकत रखता हो। तो अगर कुंडली में शनि अच्छी जगह पर बैठे हैं तो नीलम रातों रात, जी हाँ, रातों रात सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकता है। करियर में एक जबरदस्त उछाल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और ऐसी सफलता जो लंबे समय तक टिके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, नीलम इतना शक्तिशाली है कि इसे बिना ट्रायल के, बिना आजमाए कभी भी नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ये तो हुई फायदेमंद रत्नों की बात, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन रत्नों की जो देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर तुला लग्न वालों के लिए एक छिपे हुए दुश्मन की तरह काम कर सकते हैं। देखिए, तुला लग्न वालों को दो रत्नों से तो खास तौर से दूर रहना चाहिए। पहला है मूंगा, जो मंगल का रत्न है। ये जीवन में बेवजह का गुस्सा, लड़ाई झगड़े और विवाद बढ़ा सकता है। और दूसरा है पीला पुखराज, ये बृहस्पति का रत्न है और तुला लग्न के लिए ये आर्थिक नुकसान और गलत फैसलों की वजह बन सकता है। अच्छा, एक सवाल अक्सर उठता है पन्ने को लेकर, यानी एमरल्ड। ये बुध का रत्न है। अब तुला लग्न के लिए बुध भाग्य का स्वामी तो है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही एक अशुभ भाव का स्वामी भी है। इसीलिए पन्ना जो है वो मिला जुला फल देता है और इसे बिना किसी एक्सपर्ट की बहुत गहरी सलाह के तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो अब ये तो साफ हो गया कि क्या पहनना है और क्या नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन सुनहरे नियमों की, उन गोल्डन रूल्स की, जिनका पालन रत्न पहनने से पहले हमेशा हमेशा करना चाहिए।
एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, रत्न दवा है, फैशन नहीं। बिल्कुल एक शक्तिशाली दवा की तरह। और जैसे गलत दवा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, वैसे ही गलत रत्न किस्मत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसका चुनाव और इस्तेमाल दोनों ही बहुत सावधानी से करने चाहिए। तो ये 3 नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। नियम नंबर 1, रत्न हमेशा असली, नेचुरल और सर्टिफाइड होना चाहिए। नंबर 2, पहनने से पहले, खासकर नीलम जैसे पावरफुल रत्नों का कम से कम 72 घंटे का ट्रायल जरूर करें, उसे अपने पास रखकर देखें। और नियम नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी की सलाह के कभी भी कोई भी रत्न धारण ना करें। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते बार बार टूटते हैं या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो एक पल रुककर अपनी उंगलियों में पहने रत्नों पर जरूर नजर डालनी चाहिए। क्या पता असली वजह वहीं छिपी हो। तो ये सवाल खुद से पूछने जैसा है कि जीवन की सफलताओं में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, कहीं उसकी वजह उंगली में चमकता हुआ कोई गलत रत्न तो नहीं? इस पर गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए।